बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। मेरा ये मानना है कि आप जितना ऊपर जाते हैं उतनी ही बुरी तरह से आप नीचे भी गिरते हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री जिसकी जिम्मेदारी थी कि वह आम आदमी के जीवन, सम्मान और संपत्ति की रक्षा करे, अगर वह खुद ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाए और 2 अदालतें उसको दोषी भी पाएं, तो मैं नहीं समझता कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी को माफ़ी देने के लिए अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके बिना काम नहीं चल सके। कानून के आगे सब बराबर हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। यह बयान पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ज़ियाउल हक का था और उस वक्त जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी जानी थी। फांसी से पहले सैन्य तानाशाह ने अपना ये बयान दिया था। इस बयान को मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि यही से पाकिस्तान में आज की तारीख में जो हालात हैं, जो सूरतें बन रही हैं, उनको समझना आसान होगा। ज़ियाउल हक। higher you go, the harder you fall. And an ex-prime minister who is supposed to safeguard the life and property and respect of the common individual. ये आवाज़ जो अभी आपने सुनी वह पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जनरल ज़ियाउल हक की थी, जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की सज़ा को सही ठहरा रहे थे। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कुछ गलत फैसलों और पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नेताओं के बढ़ावा देने की वजह से ज़िया को सत्ता नसीब हुई थी। मगर जब सत्ता का स्वाद जनरल ज़िया ने चख लिया तो फिर उन्होंने अपने विरोधियों को मात देने का जो हुनर दिखाया, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। आज मैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतिहास का चक्र फिर से वहीं आकर के खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं, जो इमरान को हर हाल में सबक सिखाना चाहते हैं। सबक क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अरसत में आज ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में आज क्या हो रहा है, इसके पीछे चल क्या रहा है और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। पाकिस्तान की चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश पड़ोस का है। आर्मी, ISI की कारगुजारियाँ दिन रात चलती रहती हैं। वहाँ सेना और सरकार दोनों को खाद पानी भारत के खिलाफ साजिश और माहौल बनाने से मिलता है। इसलिए ज़रूरी है मसला पाकिस्तान का और सवाल ये कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर इमरान खान का करना क्या चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है ये सवाल जानना हिंदुस्तान के लिए। इस बात के लिए आपको सिर्फ एक नेता का बयान सुनना ही काफ़ी होगा। वे हैं इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे शेख राशिद। शेख राशिद को लग रहा है कि उनकी जान के लाले पड़े हुए हैं। उन पर दबाव है कि इमरान खान के खिलाफ 60 अरब के अल कादिर ट्रस्ट घोटाले का जो मामला चल रहा है उसमें वो गवाही दें। शेख राशिद को कोई और चारा नहीं दिख रहा है, तो वे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से गुहार लगा रहे हैं। और कानून की हुकूमत नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान में एक आम शहरी किस तरह जिंदगी गुजारेगा। मैं 16 दफा वजीर रहा हूं चीफ जस्टिस साहब, और खाना काबा की छत पर मैं नमाज पढ़ने वाले 6 मुसलमानों में शामिल हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि धरती पे जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, आप इसका नोटिस लें। और मैं कभी किसी गलत काम में मुलव्वस नहीं था। अगर 16 वजारतों में 1 इंच 1 पैसे की भी कोई करप्शन हो तो मैं पेश होने को तैयार हूं। और मैं मुल्क से बाहर था, 8 की रात को मैं वापस आया। लेकिन जिस तरह जिंदगी हराम की जा रही है, जिस तरह जीना मुश्किल किया जा रहा है। सुना ना आपने, एक आदमी जो पाकिस्तान की तमाम सरकारों में 16 बार वजीर रहा, जिसका पाकिस्तान में अच्छा खासा वजूद है, उसको जान के लाले पड़े हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी अब खुलकर उन तमाम लोगों को धमका रही है जो इमरान खान की पार्टी में इमरान के मजबूत पाए रहे हैं।
उन लोगों का अपना जनाधार है और जब तक वो इमरान के साथ हैं, इमरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई देश में विस्फोटक हो सकती है। 9 मई की गिरफ्तारी पर सारा पाकिस्तान जल उठा था और ऐसा फिर हो सकता है अगर इमरान के नेताओं को उनसे काटा नहीं गया तो। इसलिए सेना और उसके साथ स्थानीय पुलिस ऑपरेशन इमरान पर 24 घंटे काम कर रही है। कारण साफ है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इमरान खान से मुक्ति चाहिए और फौज को लगातार चैलेंज करने के चलते आर्मी चीफ आसिम मुनीर इमरान खान को सबक सिखाने पर आमादा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यही नियम पाकिस्तान की सरकार और सेना पर आज लागू है। दोनों का दुश्मन इमरान खान। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर इमरान इस्माइल और उन्होंने ये कहते हुए पार्टी छोड़ी कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद फौज के ठिकानों पर जिस तरह से हमले हुए वे देश भर में हमले थे, अलबत्ता देश के ऊपर भी हमले थे और उनके लिए तो फौज ही पाकिस्तान का वजूद है। आप सुनिएगा और हर शब्द पर गौर कीजिएगा। मेरे बाकी साथियों जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब ने अपने अपने बताए ताल्लुकात के वो फ़ौज से कितना इंटरलिंक्ड है। मैं नहीं हूँ इंटरलिंक्ड, मेरे ख़ानदान में कोई फ़ौजी नहीं गुजरा, लेकिन मेरा दिल तो है ना अपने पाकिस्तान के साथ। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई फ़ौजी नहीं गुजरा लिहाजा मेरा फ़ौज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा ताल्लुक़ है, मेरा एक वास्ता है। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना चाहता था। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जीडी पायलट बनूं। मेरी वालदा ने मुझे सिर्फ इस वजह से नहीं जाने दिया कि वो जंगों में जाते हैं, महाज पे जाते हैं, वहाँ शहादतें होती हैं और मैं अपना बेटा नहीं खोने देना चाहती। लेकिन आज भी ऐसी माएँ जिंदा हैं जो घर में एक शहीद की लाश आने के बाद दूसरा बेटा पेश करती हैं कि इसको भी आप ले लें फ़ौज में और इसको भी ले जाएं। ये बड़ा दिल गुर्दे की बात है, बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। कोई भी फ़ौजी, सिपाही की बात कर रहा हूँ, 50,000 रुपए के लिए बॉर्डर पे जान देने को तैयार नहीं होता। या है कोई आदमी जो 50,000 रुपए के लिए जाके जान दे दे? तो मुझे बता दें। वो जान देता है इस बात पे कि उसके मुल्क के लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसके साथ उसके पीछे खड़े हैं। उनका फौज का मोरल हाई होता है अपने लोगों को पीछे खड़ा देख के। फौज की शान में कसीदे पाकिस्तान का वो हर नेता पढ़ रहा है जो पीटीआई का साथ छोड़ रहा है, इमरान खान से अलग हो रहा है। पीटीआई के एक और मजबूत नेता हैं अहमद शाह। इमरान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं। मजबूत ज़मीनी पकड़ है, पार्टी छोड़ दी। उनको अब लग रहा है कि वे फौज में खुद रहे हैं और इमरान की गिरफ्तारी के बाद फौज के साथ जो कुछ हुआ वह मुल्क पर बड़ा दाग है। अहमद शाह का बयान तो सुनिएगा ही, आप उनके चेहरे पर भी गौर कीजिएगा। किस तरह का तनाव और दबाव है इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। यह साफ समझ आ जाता है कि सेना की धौंस और धमकियों उनकी हालत पतली कर रखी है और उन्होंने डर करके पीटीआई छोड़ी है। मेरी जो बुनियाद है वो मैं लेफ्टिनेंट कमांडर यानी कि मेजर रिटायर्ड हूँ पाकिस्तान आर्मी डिफेंस फोर्सेस का, पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स में रहा। तो मुझे मेरी जो बुनियादी पहचान है मेरी ज़ात की, किसी भी सियासी पार्टी से बालातर होकर, किसी भी और चीज़ से बालातर होकर, वो मेरी सर्विसेज हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड की 80 से 18 साल मैंने सर्विस की है। हमारी फ़ौज का और हमारे फ़ौज के नौजवानों के और ऑफिसर्स के जो जज्बे हैं वो किसी तौर पे किसी सूरत में भी कम नहीं और ना ही कम कभी होंगे। तो हमने फ़ौज की अहमियत को उजागर करना है, हमने अपनी फ़ौज के साथ चलना है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ रिटायर्ड फ़ौजी होने के नाते से भी और एक पाकिस्तानी होने के नाते से भी कि पाकिस्तान की फ़ौज के बगैर पाकिस्तान नहीं रह सकता। पाकिस्तान और फ़ौज एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है और जो भी कोई पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ साजिश करेगा वो दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होगी। 9 मई को जो कुछ हुआ, लाहौर से लेकर अगर आप ऊपर आएँ तो कोर कमांडर के घरों पर हमले हुए, इसके मुतरादिफ है कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला। तो इतने बड़े मामलात होने के बाद और फिर ख़ास तौर पर हमारे वो इमरान खान की पार्टी के मजबूत पायदार नेताओं की फहरिस्त देखें तो मैंने जिन 2 लोगों का अभी तक जिक्र किया उनके अलावा करीब 40 से अधिक लोग इमरान को छोड़ चुके हैं, उनसे किनारा कर चुके हैं। ये सारे वो हैं जो इमरान के नाम की कस्में उठाते थे और उनकी अगुवाई में पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलने का ऐलान करते थे। मसलन फवाद चौधरी, शरीन मजारी, असद उमर, जहांगीर तरीन, अलीम खान, अकबर एस बाबर, हम्माद अजहर, अब्दुल अलीम खान, आमिर महमूद,
अली जैदी और मलिका बुखारी। ये उन लोगों की फहरिस्त है जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, इमरान खान के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे और वो आराम से चुपचाप सेना की शान में कसीदे पढ़ते हुए निकल जा रहे हैं, इमरान का साथ छोड़ देते हैं, पीटीआई से अपना रिश्ता नाता ख़त्म कर देते हैं। आपको क्या लगता है, ये सब लोग इमरान खान को छोड़ना चाहते थे? 9 मई से 11 मई तक पाकिस्तान में बवाल रहा और अब ये 20 दिन बाद पीटीआई से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं, तो क्या इनको अब जाकर के समझ आया कि फ़ौज पर हमला गलत था? बिल्कुल नहीं। इन लोगों को ये समझ आया कि फ़ौज जीने नहीं देगी। आपको याद होगा, अभी कुछ रोज़ पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक मामले में ज़मानत लेकर बाहर निकल रहे थे फवाद चौधरी। गाड़ी से उतर करके जा रहे थे, सामने से पुलिस वाले उनको दिख गए, गाड़ी से बाहर निकले और दौड़ करके भागे पीछे कोर्ट में जाने के लिए, कोर्ट कैंपस में, ताकि कोर्ट कैंपस में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। और वो तस्वीर आप देखिएगा। से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। आरिफ साहब, पाकिस्तान में आसिम मुनीर इमरान खान के सामने दो स्थितियां हैं। आसिम मुनीर, मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि उनके सिपहसालार रहते हुए पाकिस्तान के, उनका फ़ौज का मुख्तार रहते हुए, अगर फ़ौज के ऊपर इतने बड़े हमले हुए तो उनके नाम पर बट्टा लग गया है, इतिहास में वो दागदार जनरल के तौर पर जाने जाएंगे। इमरान खान पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते हैं। इमरान खान से मुक्ति वहाँ की सरकार को भी चाहिए और इमरान खान से सेना भी अपने हिसाब बराबर करना चाहती है। इमरान खान का पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान में वही होगा जो पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी, और पाकिस्तान की आर्मी ही वहाँ पे हमेशा चीज़ें डिक्टेट करती है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि 9 मई से पहले तक आधे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लिखारी हैं और जो जर्नलिस्ट हैं, वो यही कह रहे थे कि कोर कमांडर्स ने आसिम मुनीर का फैसला कबूल करने से इनकार कर दिया है, आसिम मुनीर का ऑर्डर नहीं ले रहे, आर्मी में म्यूटनी हो गई है और आधी से ज़्यादा फौज आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ खड़ी है। और 9 मई के बाद क्या हुआ? किसी एक सिपाही तक ने रिज़ाइन नहीं किया। ये लूटमार वाली आर्मी है, ये यूनाइटेड है और ये यूनाइटेड ही रहेगी। अपने मकसद इनके लूटमार हैं। अब आपका सवाल कि इमरान खान का क्या फ्यूचर होगा, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान का फैसला आएगा। सिविलियन कोर्ट्स में इसको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि सिविलियन कोर्ट्स में इसके खिलाफ हल्का फैसला आएगा और मिलिट्री कोर्ट से इसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसको 5-10 साल की सज़ा हो जाएगी, क्योंकि कई केसेस हैं जिसमें ये अब गवाही ढूंढ रहे हैं। गवाही इनको मिल जाएगी अंदर से, क्योंकि 9 लोगों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में कल डाल दिए गए हैं। और मिलिट्री कोर्ट्स जब उनको 10-10 साल की सज़ा का धमकी देगी ना कि भाई 10-10 साल सज़ा हो जाएगी, तो वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऑलरेडी कई लोगों ने कहा है कि इमरान खान ने पहले से ही मीटिंग की हुई थी कि अगर मुझे गिरफ्तार करें तो तुम लोगों ने इन जगहों पे अटैक करना है, तो गवाही मिल जाएगी। और उन गवाहियों के आधार पे गद्दारी के मुकदमे में इमरान खान को अच्छी खासी सजा, इमरान खान को सजा हो जाएगी। इलेक्शन कराएंगे। आरिफ साहब के इलेक्शन क्या होगा कि एक तो पीडीएम की पार्टियां हैं जी, ऊपर से जहांगीर तरीन जो कि इमरान खान के लिए 2018 के इलेक्शन में लोटे जमा कर रहे थे अपने प्राइवेट जेट में, और मुख्तलिफ लोगों पार्टियों के लोग और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो जीते थे 2018 के इलेक्शन में, उनको पीटीआई में लाए थे जब पीटीआई हुकूमत बना सकी थी जी। वो जहांगीर तरीन इमरान खान के खिलाफ हो गए थे बाद में। आरिफ साहब, मैं फिर जुड़ता हूं आपसे, पाकिस्तान की कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं। आरिफ साहब ने कहा कि इमरान खान के साथ जो नेता थे उनके ऊपर दबाव सेना का इस बात का है कि तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होंगे और आर्मी एक्ट के तहत आर्मी कोर्ट में, वहां अदालतें नहीं चलती हैं, वहां फ़ौज की अदालत चलती है और जो सेना चाहती है वही उस सज़ा सुनाती है। और इस दबाव में, इस डर से लोग इमरान खान से अलग होने लगे हैं और उनके ऊपर दबाव दूसरा इस बात का है कि आप इमरान खान के खिलाफ गवाह बनो, गवाही दो, और जब इमरान खान की गवाहियाँ बढ़ जाएंगी
तो फिर इमरान को कोई भी सज़ा वहाँ दी जा सकती है। अभी मैंने आपको फवाद चौधरी की तस्वीर दिखाई कि कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकल रहे थे और पुलिस सामने से दिख गई तो अपनी गाड़ी से उतर करके वो भागने लगे। ये इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे फवाद चौधरी। जब लग गया कि अदालतें भी नहीं बचा सकती हैं, जिंदगी जहन्नुम बुरी होती जा रही है, तो पार्टी छोड़ दी। जान बची तो लाख उपाय। ऊपर इमरान खान इस्माइल, जो फौज की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, जिनको आपने सुना था थोड़ी देर पहले, उन्होंने क्या सेना के साथ जो हुआ उससे दुखी होकर के इमरान को छोड़ा? कतई नहीं। सिंध के गवर्नर रहे, पीटीआई के सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक, लेकिन जब गिरफ्तारी हुई, धाराएं लगी, जेल पहुंचे, ज्यादतियां हुई तो टूट गए। सौदा कर लिया, मुझे छोड़ दो, मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। सुनिए उनको। सोचा मैंने 4-5 दिन, 9 तारीख के बाद 5-6 दिन मैंने मफरूरी में गुजारे, इधर से उधर छुपता फिरा। उसके बाद मैं पकड़ा गया, जेल हुई, एटीसी में पर्चा दर्ज हुआ, हालांकि वो बिल्कुल बेफजूल पर्चा था। मैं था ही नहीं यहाँ पे। किसी एक रैली में, किसी एक एहतजाज में आप मेरी फुटेज नहीं दिखा सकते। मैं नहीं था यहाँ पर। मैंने वही चीज़ आज शवाहिद जज साहब को पेश किए हैं। मैं अपना टिकट दिखाया है, अपने इस्लामाबाद में रहने की रसीदें, सारी चीज़ें उनको दिखाई हैं, जिसके ऊपर मेरी बरियत हुई। और आज मैं बरी होने के बाद, जब मैं एक आज़ाद शहरी की हैसियत से हूँ, मुझे कोई जेल का ख़तरा नहीं है, मेरे पे कोई और पर्चे नहीं है। मैंने ये फ़ैसला किया है, और मैंने बड़ा सोच समझ के फ़ैसला किया। मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से, क्योंकि मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैं तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं पासद का मुझे अभी इल्म नहीं कि मेरी आगे जारी रहेगी, कि ख़त्म हो जाएगी, कि यही मेरा आखिरी सफ़र था, यहीं तक मेरा सफ़र था सियासत में। ये इमरान इस्माइल हैं, जो पाकिस्तान में सिंध के गवर्नर रह चुके हैं और पीटीआई के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे, और आज जान छुड़ा रहे हैं। किसी तरीके से ज़िंदगी आराम से निकल जाए, बस इतनी ही गनीमत है। पीटीआई के जो अध्यक्ष हैं सिंध के, अली जैदी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। भगदड़ है जनाब। यह आदमी, जिसका नाम आसिम मुनीर है, जो पाकिस्तान फौज का जनरल है, वह ठेठ गुंडई पर उतर आया है। इमरान खान के खुद के तेवर अब वो नहीं दिख रहे जो पहले दिख रहे थे। फौज और पुलिस किस स्तर पर उतरी हुई है, इसका अंदाज़ा आपको इमरान खान के बयान से लग जाएगा। फर्जी मुकदमे, गिरफ्तारियां, टॉर्चर, घर से लोगों को उठा लेने की धमकी ने इमरान की पार्टी के लोगों की ज़िंदगी मुहाल कर दी है। इमरान खान को समझ आ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट की सरकार और सेना सुनने को तैयार नहीं है, उनके खुद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आर्मी कोर्ट में मुकदमा चलाने की और सज़ा देने की तैयारी है, तो उनके साथ लोगों का खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। इमरान खान को सुनिए आप। अब ये टिकट होल्डर्स के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह उनको पीटीआई से दूर करें, और कई कर चुके हैं। कईयों ने कहा जी वही जो हाथ खड़ा करके, जी हम तो पाकिस्तानी फौज के साथ हैं, हम तो 8-9 मई को बड़ी उसकी मजम्मत करते हैं और हम पार्टी छोड़ रहे हैं। सब कुछ माफ हो जाता है उनका। उनमें से ऐसे भी हैं जो कि अब लॉबी कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह पीटीआई के टिकट होल्डर्स को तोड़ के, तो कोई एक नया ड्रामा बन रहा है किंग्स पार्टी का, तो उस तरफ लेके जाए, तो वो भी चल रही है। फिर उनके घरों पे अटैक होता है और घर तोड़े जाते हैं। दरेशक्स पूरी फैमिली है पॉलिटिकल, उनके इन्होंने जो उनका फार्म हाउस है वो तोड़ दिया, और हमारे उमर यूब के घर में घुस गए। वो अभी आतिफ खान हमारे उसका इस्लामाबाद में घर है, वहां घुस गए, उधर ढूंढ रहे हैं। वो सारे जो छुपे हुए हैं, नौकरों को ले जाते हैं उठा के, और फिर रिश्तेदारों के पास पहुंच जाते हैं। ख्वातीन का धमकी देते हैं कि हम आपकी औरतों को उठा लेंगे। आरिफ रजाकिया साहब, ये जो सूरत है, ये 70s में जो जियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में था, या फिर इस्कंदर मिर्ज़ा की सरकार जो अयूब ने गिरा दी, या फिर अब आसिम मुनीर के जो हाव भाव हैं, जो एक्शंस हैं,
वो बहुत हद तक इस बात का इशारा दे रहे हैं कि ये आदमी तख्ता पलट कर सकता है, क्योंकि इस साल वहाँ चुनाव होने हैं। चुनाव होने की कोई सूरत बन नहीं रही है, देश में अनारकी है एक तरह की, और आर्मी के पास यह बहुत ही मुफीद मौका है कि वो कहे कि देश को चलाने के लिए उसके पास ही सत्ता रहे तो बेहतर है, सैन्य शासन लागू कर दिया जाए, मिलिट्री रूल लागू कर दिया जाए। क्या आपको यह मुमकिन दिख रहा है? देखिए राणा जी, मसला ये है कि पाकिस्तान एक मोहताज मुल्क है। पाकिस्तान डिपेंडेंट है दुनिया के ऊपर। अब 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की टेलीफोन पे बात हुई क्रिस्टलिना जॉर्जीवी, जो कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, क्योंकि IMF रिलीज़ नहीं कर रहा अपने जो किस्त है $1.1 बिलियन की। 6 महीने से मामला अटका हुआ है। तो क्रिस्टलिना ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो पहली बात कही ना, वो ये कही कि हम दूसरे मुल्कों के इंटरनल मसलों में बात नहीं करते, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी काम करें आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के करें, इमरान खान के हवाले से। अब आप ये देखें कि आसान हल तो आसिम मुनीर के लिए था कि मार्शल लॉ ले आते या ले आते इमरजेंसी, लेकिन मोहताज हैं, दुनिया पे डिपेंड कर रहे हैं, दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को, इसलिए मजबूरी है। इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन अक्टूबर में ये पार्लियामेंट 5 साल पूरे हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी, तो इसके बाद ये इनको इलेक्शन तो कराने हैं। इलेक्शन कराने के लिए एक हंग पार्लियामेंट लाई जा रही है। आपने अभी जिनकी वीडियोस दिखाई, फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल आज जेल में मिलने गए थे शाह महमूद कुरैशी से जी। हालांकि इन्होंने ऐलान कर दिया था कि हमारा पॉलिटिक्स से अब कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आज जेल में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से मिलने गए थे। मसला ये है कि आर्मी चाहती है कि इमरान खान को सजा दे के फारिग कर दिया जाए, फिर शाह महमूद कुरैशी की PTI हो, वो चेयरमैन है, मतलब वाइस चेयरमैन है PTI के, वो फिर PTI चलाएं, फिर एक हंग पार्लियामेंट आ जाए। हंग पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी भी होगी, फजलुर रहमान भी होगा, PTI की थोड़ी सीटें होंगी, और एक हंग पार्लियामेंट आएगी विच सूट्स आर्मी। फिर बहुत कायदे की बात आपने कही है। आरिफ जी जो कह रहे हैं, 2 बहुत कायदे की बातें हैं, बहुत ज़रूरी हैं हिंदुस्तान के लोग जानना कि दुनिया आज की तारीख में जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से चल रही है, उसमें जमहूरियत को सीधे तौर पर खारिज कर देना और फिर मिलिट्री रूल लागू कर देना, ये बहुत मुश्किल है। और वो उस मुल्क के लिए जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिसके जो रोटी रोटी को मोहताज है, दुनिया अगर उसको पैसा नहीं दे तो चल नहीं सकता है। इसलिए वहाँ के किसी भी हुक्मरान के लिए, आर्मी चीफ के लिए, अपने हाथ में वहाँ की सत्ता लेना और जमहूरियत यानी चुनी हुई सरकारों को खारिज करना या चुनाव नहीं करवाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए चुनाव होंगे, और चुनाव होंगे तो फिर सेना जो बिसात बिछाएगी, प्यादे उसी तरीके से चलेंगे। इसलिए आप कह रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी में इमरान खान के बाद जो दूसरे बड़े कद के नेता हैं शाह महमूद कुरैशी, उनको वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन बना दिया जाए, इमरान खान को हटा करके जेल के अंदर ठूस दिया जाए और पार्टी जो है शाह महमूद कुरैशी को दे दी जाए, फिर उसके बाद वहाँ चुनाव कराए जाएँ। यानी कि सरकार भले ही साझा बन जाए, सरकार किसी की बन जाए, कंट्रोल सेना का होना चाहिए। सेना ही सरकार चलाएगी। दुनिया को लगना चाहिए कि चुनी हुई सरकार है, लेकिन सेना को अपना काम करना है, सेना के अपने फ़ायदे हैं, उसकी अपनी गरज है, और वो पाकिस्तान पर हुक्मरान की तरह बैठी रहेगी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में जो हिंसा और आगजनी भड़की, उसने चपेट में आर्मी का रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स, जो कॉप्स कमांडर हाउस है वो, मियाँ वाली एयरबेस और फैसलाबाद में ISI का जो बिल्डिंग है, इस तरह के दर्जनों जो आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं उनको तबाह कर दिया। आज की तारीख में PTI के हज़ारों समर्थक गिरफ्तार हैं और उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। इन मामलों को सुनवाई आर्मी कोर्ट में होती है और अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें 99% फैसला होता है, और फैसला 2 ही तरह का होता है, या तो उम्र कैद या फिर सजाए मौत। दरअसल पाकिस्तान में सेना पर पहली बार हमला हुआ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लग रहा है कि उनके आर्मी चीफ रहते हुए ऐसा हो गया, यह इतिहास में उनके नाम पर एक दाग की तरह रहेगा। दूसरी बात यह कि लोगों के दिल से फौज का खौफ खत्म हो जाएगा, इसलिए वे हमला करने वालों को ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि आगे फौज से टकराने की हिम्मत कोई ना कर पाए। इमरान उनके निशाने पर सबसे ऊपर हैं। अगर इमरान को सख्त सज़ा होती है तो आसिम मुनीर अपने ऊपर लगे दाग को बहुत हद तक धो पाएंगे, ऐसा वह मान रहे होंगे।
क्योंकि पीटीआई के गिरफ्तार लोगों के साथ जो हो रहा है उसकी खबर ने ही इमरान के पसीने निकाल दिए हैं। इमरान खान को एक बार आप फिर सुनिए। हमारे जो भी सपोर्टर वर्कर जिसका पता चलता है तहरीक इंसाफ से कुछ, उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं किया, इनमें से कईयों पे तशद्दुद किया, और तशद्दुद उन लोगों पे किया जितने वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और वो कहते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर और ज्यादा हर किस्म का जुल्म भी किया जाता है, तशद्दुद भी किया जाता है। मैंने वीडियोस देखी हैं एजाज चौधरी की, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शहरियार अफरीदी, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद, ये जब निकलते हैं अदालत के लिए, जब इनको लेके जाते हैं, तो क्योंकि वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम खड़े हैं पार्टी के साथ, उनके ऊपर कईयों पे तशद्दुद किया गया। एजाज चौधरी पे किया गया, मियां महमूद रशीद पे किया गया, और फिर हमारे सारी या लीडरशिप जेल में है और या लोग छुपे हुए हैं, या तो जेल में हैं या छुपे हुए हैं। खेल सेना भी खेल रही है, इमरान को अलग हटा करके उनकी पार्टी को अपने कब्जे में करने की। उनकी पार्टी का जो भी मुख्तार होगा वो सेना के इशारे पर काम करेगा, जैसा बाकी पार्टियों के लोग करते हैं। आरिफ भाई, चलते चलते 10 सेकंड में मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में इस साल चुनाव हो जाएंगे? मजबूरी है, इनका चुनाव कराना मजबूरी है, क्योंकि ये अमेरिका और वेस्ट जो है वो डेमोक्रेसी की जो दुकान चलाते हैं, वो पाकिस्तान में मजबूरी है कि इलेक्शन कराने पड़ेंगे, और उन इलेक्शन में पार्टी वही जीतेगी जो कि सेना चाहेगी। क्यों कि ये लोटे हैं सारे। आपने खुद अभी बताया शेख रशीद 16 बार मिनिस्टर बनाए, 16 सरकारों का तो हिस्सा रहा होगा, उसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी तो नहीं है ना। तो हर सरकार में शामिल होने वाले फवाद चौधरी, शेख रशीद जैसे लोगों की एक सरकार बन जाएगी वापस। जी आशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने की। जब भी मैं आपसे बात करता हूं तो बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो समझ आपकी है बहुत कम लोगों के पास समझ होती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अरसद में आज इतना ही। पाकिस्तान के हालात पर मैंने आज चर्चा इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान बहुत नाजुक मोड़ पे है और वो किसी भी राह जा सकता है। कल आपसे मुलाकात फिर होती है, सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।